प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ की एंड कपलिंग्स में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग की। इसके पहले हमने प्रोटोटाइप और अनप्रोटोटाइप फ्लेंज कपलिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फ्लेक्सिबल कपलिंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डिज़ाइन ऑफ पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग, it is used to join the misalignment shafts। दो मिसअलाइनमेंट शाफ्ट्स जो होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम ये फ्लेक्सिबल कपलिंग को काम में लेते हैं। एज फ्रॉम ए प्राइम मूवर टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जैसे कि एक प्राइम मूवर है, इंजन है, उससे कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्ट करना है। एल्सो एज इन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव, इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव में फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर टू ए मशीन टूल, इलेक्ट्रिक मोटर से किसी मशीन पर या कोई मशीन टूल पर पावर देनी है तो वहाँ पर जब उनकी शाफ्ट को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हम ये फ्लेक्सिबल कपलिंग काम में लेंगे। यदि उसमें कोई मिस अलाइनमेंट है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। नाउ ए फ्लेक्सिबल कपलिंग इज यूज्ड so as to permit an axial misalignment of the shaft। एक फ्लेक्सिबल कपलिंग इसलिए ये काम में लेते हैं कि ये एक्सियल मिसअलाइनमेंट यदि शाफ्ट का है तो उसको भी ये परमिट करती है। इन फिगर 1, ये पहले वाले फिगर में बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग दिखाया हुआ है। द कपलिंग बोल्ट्स आर नाउन एज पिन्स। यहाँ पर इतना फ़र्क है कि यहाँ बोल्ट की जगह पिन दिए हुए हैं। नंबर ऑफ बोल्ट्स की जगह यहाँ पर नंबर ऑफ पिन्स लगे हुए हैं। ब्रास एंड रबर बुशेस आर यूज्ड ओवर द पिन्स। इन पिन्स के ऊपर ब्रास और रबर, यहाँ पर तो ये तो हमारा ब्रास का बुश है, नीचे जो ये दिया हुआ है ये तो यहाँ ब्रास का बुश है जिसकी 2 mm थिकनेस है, और ये जो है ये रबर का बुश है, इसकी 6 mm थिकनेस है, ये वाला, ये और ये। द कपलिंग बोल्ट्स आर नाउन एज पिन्स। ब्रास एंड रबर बुशेज आर यूज्ड ओवर द पिन्स। बोथ फ्लेंज आर डिसिमिलर इन कंस्ट्रक्शन। दोनों ही जो फ्लेंज हैं वो डिसिमिलर हैं कंस्ट्रक्शन में। विथ 5 mm क्लियरेंस, यहाँ पर एक दोनों के बीच में 5 mm का क्लियरेंस है। नो रिजिड कनेक्शन बिटवीन फ्लेंजेस एंड द ड्राइव टेक प्लेस फ्रॉम रबर और लेदर बुशेस। इनमें कोई रिजिड कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि पावर जो ट्रांसमिट होती है वो फ्लेंज से रबर बुशेस से होती हुई या पिन से होकर करके फिर ये यहाँ पर इस फ्लेंज को पावर ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से रबर या लेदर बुशेस के द्वारा यहाँ पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। नाउ डिज़ाइन ऑफ पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग की डिज़ाइनिंग में ये टू रिड्यूस द बियरिंग प्रेशर लेस देन 0.5 Nm/mm² ऑन द रबर बुशेस। ये जो रबर बुशेज हैं, इधर जो प्रेशर है बियरिंग प्रेशर वो 0.5 Nm/mm² से कम होना चाहिए। तो इस प्रेशर को कम रखने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, द पिच सर्किल डायमीटर एंड द पिन साइज इज इंक्रीज। यहाँ पर ये जो पिच सर्किल डायमीटर है वाला दिस D1, इसको हमने इंक्रीज कर दिया पहले के मुकाबले, और ये पिन का जो डायमीटर है D2, यहाँ से यहाँ तक का, इस D2 डायमीटर को भी हमने इंक्रीज कर दिया है। नाउ लेट L इज द लेंथ ऑफ द बुश इन फ्लेंज। L जो है वो बुश की लेंथ है फ्लेंज में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये L दिया है। तो ये जो फ्लेंज की थिकनेस है वहाँ तक की इसकी बुश की लेंथ है। लेंथ ऑफ बुश इन फ्लेंज। नाउ D2 इज द डायमीटर ऑफ बुश। ये बुश का डायमीटर D2 यहाँ से यहाँ तक का।
और पी वी इज द बियरिंग प्रेशर ऑन द बुश और पिन। पी वी इज द बियरिंग प्रेशर ऑन बुश, इस पर जो बियरिंग प्रेशर लग रहा है बुश के ऊपर वो पी वी है। और एन इज़ द नंबर ऑफ पिंस, इसमें कितनी पिंस लगी हुई हैं, 4 लगी हुई हैं, 6 लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं, वो डिपेंड करता है इसके शाफ्ट के डायमीटर पे। तो एन जो है नंबर ऑफ पिंस है, एंड D1 कैपिटल D1 इज द डायमीटर ऑफ पिच सर्किल ऑफ द पिंस। इन पिन का जो पिच सर्किल डाया है दिस D1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पिन के सेंटर से इस पेन के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है दैट इज D1। नाउ बियरिंग लोड एक्टिंग ऑन ईच पिन। अब देखिए प्रत्येक पिन पर बियरिंग लोड कितना लग रहा है। यहाँ पर बियरिंग लोड आ रहा है दिस W इक्वल टू बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया, बियरिंग एरिया। बियरिंग एरिया कितना है, ये बियरिंग एरिया है D2 और इसकी जो लेंथ है वो L, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये एरिया हो गया D2 इंटू L, जहाँ पर कि बियरिंग प्रेशर लग रहा है। और ये PB बियरिंग प्रेशर पर यूनिट एरिया, तो इसको हमने टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल बियरिंग प्रेशर हो गया, ये बियरिंग लोड के बराबर होगा। तो बियरिंग लोड एक्टिंग ऑन ईच पिन W will be equal to PB into area D2 into L. Now total bearing load on the bush और पिन पर या बुश पर टोटल बियरिंग लोड कितना होगा। तो ये जो टोटल लोड होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पिन्स पे कि उसमें पिन कितनी लगी हुई है। टोटल बियरिंग लोड हो जाएगा ऑन बुश या पिन पर लोड ऑन ईच पिन इंटू नंबर ऑफ पिन्स n। तो ये टोटल बियरिंग लोड हो गया W इंटू N। नाउ W है PB इंटू D2 इंटू L और N इज द नंबर ऑफ पिन्स। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग, तो दिस इज टॉर्क इक्वल टू लोड W इंटू N, टोटल लोड, टोटल बियरिंग लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1/2, ये D1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये D1/2। तो ये हो गया हमारे पास PB इंटू D2 इंटू L इंटू N इंटू D1/2। थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द पिन का जो थ्रेडेड पोर्शन है ये वाला, ये जो थ्रेडेड पोर्शन है मस्ट मैच विद द फ्लेंज टू अवॉइड बेंडिंग। ये जो है फ्लेंज में टेपिंग करके इसको पहना दिया, अंदर फिट कर दिया जाता है ताकि ये लूज़ नहीं रहे, जिससे कि इस पर बेंडिंग नहीं हो, बेंडिंग इफेक्ट नहीं हो। यदि ये लूज़ होगा तो इस पर बेंडिंग इफेक्ट होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर मैश करा देते हैं। इसकी जो चूड़ियाँ हैं और इसकी चूड़ियाँ, वो दोनों चूड़ियाँ एक दूसरे से मैश की हुई होती हैं। एल्सो अप टू द एंड ऑफ द फ्लेंज सो दैट मोर एरिया ऑफ द पिन शेयर टू द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इसके अलावा ये जो थ्रेड्स हैं वो यहाँ तक ही है, इसके बाद में इसका एरिया, इसका ये फुल एरिया हो गया, मतलब ये थ्रेड जो है वो इस एंड तक ही है, इससे आगे नहीं है थ्रेड्स। जिससे क्या होगा कि इसका एरिया बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसका डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, और जब डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा एरिया इसको मिलेगा जिस पर कि शेयर फोर्स लग रहा है और शेयरिंग स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द पिन ड्यू टू टॉर्शन इन द फ्लेंज ऑफ कपलिंग। ये जो फ्लेंज है, ये जब फ्लेंज रोटेट करेगा, ये शाफ्ट रोटेट करेगी, तो चूँकि ये की से अटैच है तो फ्लेंज भी रोटेट करेगा। तो जब फ्लेंज रोटेट करता है, फ्लेंज पे जब टॉर्शन लगेगा तो क्या होगा कि इसमें एक यहाँ पिन पर शियर फोर्स लगेगा या शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये शियर स्ट्रेस कितना है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड कितना W और एरिया है पाई D1² / 4। मतलब ये जो एरिया है D1, यहाँ से यहाँ तक ये D1 है, यहाँ से यहाँ तक ये D1 है। तो दिस पाई D1² / 4 एरिया से हमने डिवाइड कर दिया लोड को, तो ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया
इस पिन का स्ट्रेस। नाउ द टेंशन लोड W ऑन द इनलार्ज पोर्शन ऑफ द रबर बुश विल एक्सर्ट ए बेंडिंग एक्शन ऑन द पिन। अब ये जो टेंजेंशियल लोड है W, इस पर जो टेंजेंशियल लोड लग रहा है ऑन द इनलार्ज पोर्शन ऑफ द रबर बुश विल एक्सर्ट ए बेंडिंग एक्शन ऑन द पिन, इससे कि इस पर क्या बेंडिंग एक्शन होगा। और ये W जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इस पर। द बुश पोर्शन ऑफ द पिन एक्ट्स एज ए कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ L। ये जो बुश पोर्शन है पिन का, ये कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट करेगा जिसकी लेंथ L है। तो द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द पिन, तो इस पिन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, दिस M विल बी इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है L/2 + 5 mm। ये L जो डिस्टेंस है इसका आधा प्लस ये 5 mm, 5 mm जो क्लियरेंस है इसको हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो ये होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू M/Z। M की वैल्यू है W इंटू L/2 + 5 mm। ये हमने निकाला था, M इज इक्वल टू W इंटू L/2 + 5 mm। और Z जो है वो सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस है, उसकी वैल्यू है π/32 इंटू D1 का क्यूब। D1 क्या है, ये पिन का डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और L जो है वो पिन की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। और W जो है वो पिन पे लगने वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। द पिन हैविंग द शेयरिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेस। और पिन जो है वो शेयरिंग और बेंडिंग स्ट्रेस इसमें होते हैं। दस इट इज़ चेक फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द पिन। तो इसलिए पिन में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है इसे हम चेक करेंगे। पिन का मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम चेक करते हैं। नाउ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो है सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा प्लस सिग्मा का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टाउ शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑन द पिन, दिस इज टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ इन रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टाउ का स्क्वायर। ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। तो इस तरह से हम ये दोनों चेक कर लेंगे। नाउ रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन इज सेम एज डिस्कस इन द डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। इसके अलावा बाकी की जो डिज़ाइनिंग है वो वैसी होगी जैसे हमने पहले किया है फ्लेंज कपलिंग में, रिजिड फ्लेंज कपलिंग में जैसे हमने किया था प्रोटोटाइप और अनप्रोटोटाइप फ्लेंज कपलिंग्स में, जिसमें कि हमने हब का डिज़ाइन किया तो उसे हॉलो शाफ्ट की तरह ट्रीट किया और हब का आउटसाइड डायमीटर है वो निकाला। और की जो डिज़ाइनिंग करी है जैसे हमने की में करी है उस तरह से हम की डिज़ाइनिंग करेंगे। और फ्लेंज की जो थिकनेस का है तो उस पर जो शेयर फोर्स लगता है उससे उसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो बाकी सब डिज़ाइनिंग जैसे सेम है इसके अलावा। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइनिंग पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग की जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें रेफरेंसेस हैं ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय R.S. कुर्मी एंड J.K. गुप्ता। थैंक यू।